तो शुरुआत करते हैं आज की प्यारी सी वीडियो एचपीसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एचपीसी की परिभाषा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड समग्र प्रगति पत्रक एक ऐसा पत्रक है जो एक निश्चित समयावधि में बच्चे के सभी सीखे गए लर्निंग आउटकम्स और 360 डिग्री आयाम कार्य प्रदर्शन का चौतरफा विवरण प्रस्तुत करता है। और एचपीसी 360 डिग्री सभी आयामों पर आधारित पत्रक जो है वह विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक होता है, न कि संख्यात्मक, अर्थात उसमें ग्रेड और अंक नहीं दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे पहले कक्षा पहली। यहाँ पर देखते हैं एचपीसी पत्रक। तो इसमें हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो के अलावा सभी डिटेल्स यहाँ पर किस प्रकार भरेंगे वह देखने वाले हैं। साथ ही इसमें जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर रहेगा हमारा प्रथम चरण में सबसे महत्वपूर्ण कॉलम रहेगा दिनांक। तो यहाँ पर प्रत्येक चरण में कौन कौन सी दिनांक आने वाली हैं वह हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर निपुण भारत का लोगो दिया गया है। इसके अनुसार यहाँ पर 3 विकासात्मक लक्ष्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1, 2 और 3 और 4 डिब्बे दिए गए हैं। तो 3 विकासात्मक लक्ष्य को 4 किस प्रकार किया यह हम सीखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर यह तो हम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 जगह 17-17 और यहाँ पर भी 2 जगह 17-17 लिखा है। तो इसमें से एक जगह 17 गलत है, वह कौन सा गलत है वह भी हम सीखने वाले हैं। और यहाँ पर 17 क्यों नहीं दिया गया है वह भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर चारों कॉलम LSRW में इंग्लिश दी गई है। तो इंग्लिश की हिंदी हम सीखने वाले हैं ताकि यहाँ पर तीनों डिब्बों की पूर्ति हम सरलता से कर सकें। इसके बाद यहाँ देखते हैं गणित। तो यहाँ पर हमें 7 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि हमने ट्रैकर देखा हो तो वहाँ पर हमें ज़्यादा कॉलम दिखाई दिए थे। तो उनमें से कौन से 7 कॉलम का डाटा हमें यहाँ भरना है वह भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इसी के साथ में चरण 3, 4 और लास्ट में बच्चों की प्रकृति के संबंध में शिक्षक की टिप, सबसे महत्वपूर्ण कॉलम कि इन कॉलम में यहाँ पर क्या भरा जाएगा। जबकि यहाँ उदाहरण दिया गया है, परंतु फिर भी यहाँ पर अलग अलग चरण में अलग अलग चीज़ें भरनी है। तो वह सब भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। लास्ट में पालक की टिप और हस्ताक्षर सहित ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों की ऊंचाई नापने के लिए हम स्केल या पटरी की सहायता से दीवार पर इस प्रकार एक नापने की रेखा बना सकते हैं, जहां बारी बारी से सभी बच्चों को नाप करवा सकते हैं और हमें नाप सेंटीमीटर में ही करवाना है। वजन तोलने की मशीन से कक्षा पहली की इल्मा का वजन किया तो वजन 20 किलो हमें यहाँ पर मिला। इसी प्रकार कक्षा दूसरी की राधिका का वजन मशीन से तोलने पर हमें यहाँ पर वजन मिला है 27 किलो लगभग। क्या नाम है आपका? कौन से क्लास में पढ़ते हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? राधिका। कौन से क्लास में पढ़ते हो? ठीक। तो अब आप सीख चुके हैं कि कक्षा पहली में यहाँ पर फ़ोटो चस्पा करना है। उसके बाद यहाँ पर सामान्य जानकारी भरनी है। इसी के बाद यहाँ दिया गया है विकासखंड, जिला, कक्षा और वर्ग। साथ में इधर प्रवेश पंजी, स्कॉलर नंबर, अनुक्रमांक, रोल नंबर, आधार कार्ड और समग्र आईडी के साथ में हमें शारीरिक व स्वास्थ्य परीक्षण में, जैसा कि आपने पहले देखा, ऊंचाई किस प्रकार नापना है, वजन, और यहाँ पर शामपट्ट पुस्तक पढ़ने में समस्या हाँ नहीं पर भी हमें टिक लगाना है। इस प्रकार ये पहला कॉलम कक्षा पहली और यहीं पर
कक्षा दूसरी का यह पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो पेज 1 हमारा कंप्लीट होने पर अब हम देखते हैं यहाँ पर चरण एक में सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर दिनांक वाला कॉलम आता है। तो यहाँ पर हम दिनांक लिखेंगे 28/9/2022। यह दिनांक हमारी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है क्योंकि अलग अलग ज़िलों में यहाँ पर अलग अलग समय पर पुस्तकें मिली हैं, इसलिए उनके कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। उपस्थिति, तो यहाँ पर बच्चे नियमित हैं या नहीं हैं वह हमें यहाँ पर टिक करना है। इसी प्रकार यदि हम चरण 2 की बात करें तो यहाँ पर दिनांक रहेगी हमारी 9/11/2022 और यहाँ पर दूसरे चरण को अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में लिया गया था। इसी क्रम में आगे हम बात करें तो चरण 3 में दिनांक रहेगी 2/2/2023। यहाँ पर भी यह कुछ आगे पीछे हो सकती है। और इसी में अगला आता है चरण 4। तो यहाँ पर दिनांक रहेगी 10/4/2023। चरण 4 को यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत लिया गया था और यहाँ पर भी दिनांक 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। इस प्रकार चारों चरण की दिनांक और उपस्थिति वाले कॉलम को हमें फुलफिल करना है। इसके साथ ही यहाँ पर आप कक्षा 1 और कक्षा 2 की जो HPC पत्रक देख रहे हैं यह सब RSK से प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर चारों कॉलम को देखने से पहले हमें यहाँ देखना है निपुण भारत के 3 विकासात्मक लक्ष्य। तो पहला लक्ष्य रहेगा हमारा HW हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और पोषण। दूसरा हमारा रहेगा EC इफेक्टिव कम्युनिकेटर, प्रभावी संप्रेषण। और तीसरा रहेगा IL इन्वॉल्व्ड लर्नर्स, पर्यावरण से सीखना। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो W में हमें आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन यदि हम EC को देखते हैं तो EC को बढ़कर के ECL इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स यहाँ से लिया गया है। इन लैंग्वेज 1 मूलभूत हिंदी साक्षरता, हिंदी भाषा में साक्षरता कौशल, और जिसको हम 2.1 बोलेंगे। और ECL में लैंग्वेज सेकंड को हम 2.2 के नाम से जानेंगे, जो कि यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है। विकासात्मक लक्ष्य 1 में हमारा रहेगा HW और 2.1 और 2.2 जिसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा रहेगी। इसके बाद में आता है IL, तो IL में ILM जुड़ेगा और यह बढ़कर हो जाएगा इन्वॉल्व्ड लर्नर इन मैथमेटिक्स, गणित को पर्यावरणीय दैनिक जीवन से सीखना। तो यह विकासात्मक लक्ष्य 3 रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर विकासात्मक लक्ष्य 1, 2.1, 2.2 और यह 3 तीनों हमारे कुछ यहाँ पर 4 डिब्बों में बंटे हुए हैं। 1, 2.1, 2.2 और यहाँ पर 3। चरण 1 में विकासात्मक लक्ष्य 1 की अपनी कक्षा के बच्चों के अनुसार यहाँ पर पूर्ति करना है। यदि जैसे हम यहाँ देखते हैं पहले व्यक्तिगत स्वच्छता साफ सफाई के साथ खाने की आदतों का पालन करता है तो अगर वह स्वयं कर पाता है तो यहाँ टिक करना है। किसी की सहायता के साथ में अगर कर पाता है तो यहाँ टिक करना है और अधिक सहायता के साथ कर पाता है तो यहाँ पर हमें टिक करना है। तीनों ही कॉलम में से किसी एक कॉलम पर ही हमें टिक करना है। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पर विकासात्मक लक्ष्य 2.1 मूलभूत हिंदी भाषा में साक्षरता कौशल। तो यहाँ पर पूर्व में सुनी हुई कविता शिक्षकत्व कक्षा में सुना पाता है, मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तीनों कॉलम में जहाँ भी बच्चा है वहाँ पर हमें राइट का टिक लगाना है। दूसरे कॉलम में बच्चों यदि दोस्तों से सहज बातचीत कर पाता है तो वह भी हमें यहाँ पर किसी भी एक कॉलम में टिक करना है। नाम और सरल शब्दों की ध्वनि पहचान पाता है तो वह भी यहाँ पर टिक करना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि सप्ताह 11 तक सीखे गए 17 वर्णों को पहचान कर बता पाता है पाती है। तो यहाँ पर 17 दिए गए हैं और दूसरे नंबर पर लाइन है सप्ताह 11 तक सीखे गए 17 वर्णों का श्रुत लेखन कर पाता है। यहाँ बोलना है और यहाँ पर श्रुत लेखन, लेकिन श्रुत लेखन में भी यहाँ पर 17 वर्ण लिखे गए हैं चूँकि ये 12 हैं। तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं और शिक्षक संदर्शिका जो बच्चों की दी गई थी कक्षा 1 और 2 की पुरानी वाली, इसको यदि हम देखें तो हमने पिछली बार देखे थे पेज नंबर 160 पर कि यहाँ पर जो
बच्चे जो वर्ण बोलेंगे वो 17 वर्ण कुछ इस प्रकार रहेंगे। और इसके लिए हमने यहाँ पर पेपर भी उपलब्ध करवाए थे और सही और गलत टिक करना, यहाँ पर सही और गलत की संख्या लिखनी थी, कितने बच्चे सही पढ़ते हैं और कितने गलत, वो यहाँ लिख करके और उसे हमें यहाँ पर पूर्ति करना है। लेकिन यहाँ पर 17 वर्ण जो पढ़ने हैं वो तो सही थे, लेकिन यहाँ पर श्रुत लेखन के जो वर्ण दिए गए हैं वह यहाँ पर 12 रहेंगे और 12 वर्ण कुछ इस प्रकार रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी संख्या 17 दी गई है जो कि गलत है। अब हम देखते हैं इसे ट्रैकर में। तो ट्रैकर में भी यदि हम जाएंगे तो यहाँ पर देखें पढ़ने वाले वर्णों की संख्या 17 है, लेकिन श्रुत लेखन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इनकी संख्या 12 रहेगी। अंतिम श्रुत लेखन में भी इनकी संख्या यहाँ पर 12 रहेगी। तो यह हमें गलती जरूर सुधार लेना है। यदि यहाँ किसी के द्वारा 15, 14, 13, 16 लिखा गया है तो वह यहाँ पर गलत रहेगा, उसको जरूर सुधार कर लें। अब हम देखते हैं यहाँ पर इरमा की अंक सूची एचपीसी को यदि हम देखते हैं तो इसमें चरण 1 में यहाँ दिया गया है 17, तो इसका नाम यहाँ 9 नंबर कॉलम पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो कॉलम नंबर 3 है, कुल वर्ण 17 वर्ण यहाँ दिए गए हैं, उसमें से इल्मा द्वारा कितने पढ़े गए हैं, तो यहाँ इल्मा वाली लाइन में 17 ही वर्ण इसके द्वारा पढ़े गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो लाइन है सप्ताह 11 तक सीखे गए 17 वर्णों को पहचान कर बता यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि सारे वर्ण इसके द्वारा स्वयं पढ़े गए हैं। यहाँ पर हम नंबर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आएंगे 17, लेकिन यहाँ राइट का मतलब भी यही होगा कि यहाँ पर 17 वर्ण बालिका के द्वारा पढ़े गए हैं। और यदि हम दूसरा कॉलम देखते हैं तो यहाँ पर आता है श्रुत लेखन जिसमें कुल शब्द 12 हैं, और यदि इल्मा वाली लाइन हम देखते हैं तो इसमें 12 ही शब्द बालिका के द्वारा लिखे गए हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों जगह काट करके 12 तक किया गया है, लेकिन राइट का टिक आगे लगाया गया है क्योंकि सप्ताह 11 तक 17 की जगह 12 वर्णों का श्रुत लेखन यहाँ बालिका द्वारा किया गया। तो यहाँ भी हम सुधार कर लेंगे कि यहाँ 17 की जगह 12 वर्ण रहेंगे और 12 वर्णों का इस श्रुत लेखन का डाटा हमें यहाँ पर भरना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर चरण 2। तो चरण 2 में विकासात्मक लक्ष्य 1, तो बच्चे की विकासात्मक लक्ष्य के अनुसार ही आपको यहाँ पर टिक करना है। और अगला आता है विकासात्मक लक्ष्य 2.1 मूलभूत हिंदी। तो यहाँ पर भी हमें जो पहले 3 कॉलम दिए गए हैं वह आप स्वयं पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद चौथा कॉलम भी पूर्ति करना है। 5वें कॉलम में यहाँ लिखा हुआ है सप्ताह 17 तक सीखे गए वर्णों और मात्राओं के संयोजन से बनने वाले शब्दों को पढ़ पाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें कि वह 17 सप्ताह के 12 शब्द कौन कौन से हैं। तो 12 शब्द के लिए हम यहाँ पर देखते हैं जो हमने पेपर देखा था, हिंदी कक्षा 1 और आवधिक आकलन 2 था, लेकिन यह सप्ताह 18 का देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर वो 12 शब्द ये रहेंगे। इन शब्दों को यदि सभी शब्दों को अगर पढ़ पाता है तो यहाँ पर हमें सबसे आगे टिक लगाना है। यदि इनमें से कुछ सही और गलत के कॉलम में से जितने सही पढ़ता है उतने ही हमें यहाँ पर लिखना है। यदि यह आधे से भी कम पढ़ पाता है तो अधिक सहायता की यहाँ ज़रूरत रहेगी और वह अंक हमें 12 में से यहाँ पर लिखना है। इसको पेपर की बजाय हम सीधे ट्रैकर में देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सप्ताह 18, यहाँ पर हम देखते हैं इल्मा, और यहाँ पर हम देखते हैं सही शब्द, कुल शब्द यहाँ पर 12 हैं। इल्मा वाली लाइन को यदि देखते हैं तो यहाँ पर 12 ही शब्द इल्मा के द्वारा सही पढ़े गए हैं, इसलिए इल्मा वाले शब्द पढ़ने वाले कॉलम में आगे राइट लगाया गया है। और अगर कम पढ़े जाते तो वहाँ की संख्या यहाँ पर लिखी जाती, लेकिन यहाँ पर सारे शब्द इसलिए यहाँ राइट लगाया गया है। दूसरा हम देखते हैं श्रुत लेखन। तो श्रुत लेखन में हमें यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं 8 शब्दांश ची से लगाकर जय तक
8 शब्दांश यहाँ पर दिए गए हैं। ये हमने केवल यहाँ पर देखे हैं। हम इसको सप्ताह 18 के ट्रैकर में इल्मा की लाइन में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेंगे श्रुत लेखन सही लिखे शब्द। तो कुल शब्दांश यहाँ रहेंगे 8 और 8 में से इल्मा द्वारा भी 8 ही शब्द सही किए गए हैं, इसलिए श्रुत लेखन वाले कॉलम में सबसे आगे राइट लगाया गया है। यहाँ शब्दांशों की संख्या 12 से सुधार कर 8 जरूर कर लेवें। अब हम यहाँ पर देखते हैं चरण 3 में विकासात्मक लक्ष्य 1 बच्चों के अनुसार यहाँ पर हमें ही पूर्ति करना है स्वयं को, और विकासात्मक लक्ष्य 2.1 2.1 यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम हमें क्रम से बच्चों के अनुसार ही पूर्ति करना है। लेकिन यदि हम यहाँ 7वां कॉलम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है सिखाए गए सभी वर्णों तथा मात्राओं के संयोजन वाले सरल शब्दों का श्रुत लेखन कर पाता है। तो इसमें 5 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम 5 शब्द देखते हैं कि वो 5 शब्द कौन से थे। तो ये सप्ताह 24 कक्षा 1, और यहाँ पर शिक्षक संदर्शिका अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर दिए गए हैं। 5 शब्द गोला, मैना, किला, रेल, मूली, ये 5 शब्द से इनमें से कितने शब्द बच्चे द्वारा लिखे गए। तो हमें पेपर की बजाय यहाँ ट्रैकर देखना है। तो सप्ताह 23 यहाँ पर हम 9 नंबर देखते हैं इल्मा, क्योंकि ये पत्रक इल्मा वाला है, और इसमें हमें देखना है शब्द लेखन। तो शब्द लेखन वाले कॉलम में दिया है सही शब्दों की संख्या यहाँ बतानी है। तो यहाँ पर 5 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इल्मा वाले कॉलम में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर इल्मा के 5 शब्द सही हैं, इसलिए यहाँ पर राइट का टिक सबसे आगे लिखा गया है कि स्वयं 5 शब्द यह बालिका श्रुत लेखन कर पाती है। और यदि कम होते तो यहाँ, और आधे से भी कम होते तो यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी। इस प्रकार चरण 3 हिंदी विकासात्मक लक्ष्य 2.1 पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर चरण नंबर 4। तो यहाँ पर विकासात्मक लक्ष्य आपके अनुसार ही पूर्ति की जाना है। विकासात्मक 2.1 में भी यहाँ पर सभी कॉलम आपको ही पूर्ति करना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आया है, आयु अनुरूप कहानी पढ़कर तथ्य आधारित प्रश्नों के सही जवाब दे पाता है या पाती है। तो यहाँ पर हमें कहाँ निशान लगाना है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यदि सप्ताह 24 में ही देखें, क्योंकि यहाँ से तथ्य और अनुमान आधारित प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर जब आप पेज नंबर 310 शिक्षक संदर्शिका पर जाते हैं तो यहाँ एक कहानी दी गई है, और कहानी 42 अक्षर की रहेगी। इसमें कहानी पढ़ने के बाद बच्चों से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, बंटी को क्या लेना था। दूसरा, मिठाई लेकर कौन आया था। तो इन प्रश्नों को बोला जाता है तथ्य आधारित प्रश्न। तो इस प्रकार हमें यहाँ देखना है कि इस कॉलम में जो कहानी पढ़ी और तथ्य आधारित प्रश्नों का अगर सही जवाब दे पाता है तो उसे उसी अनुसार यहाँ पर लिखना है। जैसे यदि हम ट्रैकर की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं हमें ट्रैकर से ही सीधा देखना है। सप्ताह 30 आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र रहेगा 4। तो यहाँ पर यदि हम देखें इल्मा और यहाँ पर हम कहानी देखें तो कहानी यहाँ पर 41 शब्दों की दी गई थी। इसमें तथ्य आधारित प्रश्न 2 टाइप के यहाँ पूछे गए हैं, तथ्य आधारित और इन्फ्रेंस यानी कि अनुमानित। तो तथ्य आधारित प्रश्नों में यदि हम 9वां कॉलम देखते हैं तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 2 पूछे गए और उसमें से 2 ही प्रश्नों के सही जवाब यहाँ पर दिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर इल्मा वाले इस आयु अनुरूप कहानी वाले में सबसे पहले राइट दिया गया है। यदि एक प्रश्न सही बताते हैं तो यहाँ पर टिक करना है, और यदि 1 या 0 प्रश्न पर अधिक सहायता की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, इसलिए यहाँ टिक करेंगे। तो इस प्रकार हम तथ्य आधारित प्रश्नों वाले कॉलम को ट्रैकर से ही पूर्ति करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कक्षा 2 और दूसरी में चरण 1, और चरण 1 में भी हम देखेंगे यहाँ पर विकासात्मक लक्ष्य 1 जो आप स्वयं भर सकते हैं, और दूसरा वाला विकासात्मक लक्ष्य हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम नंबर 1, 2, 3 और 4 स्वयं पूर्ति कर सकते हैं। कॉलम 5, 6, 7 में हमें यहाँ पर देखना है।
तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यह जो कक्षा दूसरी का जो पत्रक हमने लिया है यह रहेगा यहाँ पर राधिका, जो हमारे ट्रैकर में 9वें नंबर पर दी गई है। इसके अनुसार ही हम इसको पूर्ति करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सप्ताह 11 तक सीखे गए सभी वर्णों को पहचान कर बता पाता है और पाती है। तो यहाँ पर दिए गए हैं 30 और 30 जो कि गलत हैं। यहाँ पर सही रहेगा 32। अब ये सही गलत को हम पहले चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं शिक्षक संदर्शिका कक्षा 1-2, इसमें पेज नंबर 163 और 162 पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमें जो वर्ण पठन के लिए दिए गए थे उसमें कुछ यहाँ गलती थी जिसको हमने सुधार किया था, और कुल यहाँ पर ह और न यहाँ दिए गए थे, जो यहाँ पर लिख करके कुल टोटल वर्ण 32 हुए थे, जिसको हमने इस पेपर के माध्यम से सही करके भी बताए थे। और अधिक जानकारी के लिए हम जाते हैं ट्रैकर पर। ये शिक्षक संदर्शिका का ही ट्रैकर है, तो इसमें भी यहाँ पर लिखा हुआ है सही पढ़े गए वर्ण कुल यहाँ पर 32 दिए गए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सुधार करके और इस कॉलम में 30 को 32 करना पड़ेगा दोनों जगह। अब यहाँ पूछा गया है बच्चा स्वयं कर पाता है, बच्चा कोशिश करता है, बच्चा अधिक सहायता के साथ करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर राधिका वाला कॉलम। राधिका वाले कॉलम में यहाँ पर 32 में से 32 वर्ण इसके द्वारा बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले टिक लगाया गया है। दूसरा कॉलम देखते हैं 11 सप्ताह तक सीखे गए शब्दांशों को हमें बताना और उनकी संख्या दी गई है 8। तो यहाँ पर हमने पेपर में बताए थे कि तो यहाँ पर हम शब्दांश देखते हैं कि वह 8 शब्दांश कौन से हो गए। तो यदि हम शिक्षक संदर्शिका में पेज नंबर 163 पर देखते हैं तो यहाँ पर 8 शब्दांश वह कुछ इस प्रकार रहेंगे, जिसको हमने पेपर के माध्यम से भी यहाँ पर बताया था कि कुल 8 शब्दांश, इसमें से कितने सही और कितने गलत है। यदि वह सही गलत की संख्या हमारे पास है तो वह यहाँ पर फिल करना है, और यदि सारे सही है तो हमें यहाँ पर राइट का निशान लगाना है। लेकिन हमें पेपर और शिक्षक संदर्शिका की बजाय डायरेक्ट हमें ट्रैकर से देखना है, और ट्रैकर से देखने के लिए हम देखेंगे राधिका, और राधिका वाले कॉलम में यहाँ पर दिए गए शब्दांश की संख्या 8 और 8 में से यहाँ पर 8 सही हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर टिक लगा देंगे। हमें पूरी HPC ट्रैकर से ही भरना है। अगला हम देखें यहाँ पर शब्दांशों को लिख पाता है, यानी कि लिखने की बात आ रही है, और यहाँ पर भी हमें 8 दिए गए हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि वह शब्द कौन से थे जो लिखने थे। तो हमने आपको पेपर दिया था जिसमें वह 8 शब्द यह रहे जो इन बच्चों को लिखने थे। इनमें से कितने सही लिखे उसकी संख्या हमें यहाँ पर लिखना है, और यदि ये सारे सही हैं तो फिर हमें आगे राइट लगाना है, या फिर 8 भी लिख सकते हैं। लेकिन पेपर की बजाय हम ट्रैकर से यदि यहाँ करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है लेखन में 8 शब्दांश वाले कॉलम में यदि हम राधिका की लाइन को देखते हैं तो यह लाइन यहाँ पर 8 ही शब्द यहाँ पर गुड़िया द्वारा सही लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में राइट लगाया गया है। तो हमें यह भी डाटा ट्रैकर से ही भरना है, और ध्यान रखना है चरण 1 का समस्त डाटा यहाँ पर सप्ताह 12 से ही हमें पूर्ति करना है। अब हम देखते हैं चरण 2। चरण 2 में यहाँ पर बच्चों के अनुसार विकासात्मक एक लक्ष्य हमें ही पूरा करना है। विकासात्मक लक्ष्य 2 में भी हम सारे कॉलम पूरे कर लें, केवल एक कॉलम यहाँ पर आया जिसमें 12 लिखे हुए हैं। तो चर्चा के दौरान अपनी सीखे गए सभी वर्णों और मात्राओं के संयोजन से बनने वाले शब्दों को पढ़ पाता है 12 और 12। तो हम आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं कि सप्ताह 18 में यह 12 शब्द कौन से थे। तो यह 12 शब्द ये थे, और ये हमें पेज नंबर 236 शिक्षक संदर्शिका पे मिल जाएंगे। तो यहाँ देखना है कि कितने सही और कितने गलत। जितने गलत हैं उनको हटाना, और जो सही शब्द हैं उनकी संख्या हमें यहाँ लिखना है कि कितने शब्द सही हैं। यदि सारे ही शब्द यहाँ पर सही रहेंगे तो फिर हमें यहाँ पर राइट का निशान लगाना है। क्योंकि हम ट्रैकर देखते हैं सप्ताह 18 में राधिका वाली लाइन देखते हैं। तो राधिका वाली लाइन में हम देखते हैं कि यहाँ पर पढ़े गए
12 शब्द में से 12 ही शब्द गुड़िया के सही हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले राइट का निशान लगाया गया है। अब हम चरण 3 की बात करें तो यहाँ पर विकासात्मक लक्ष्य 1 आप स्वयं बढ़ सकते हैं, और दूसरा जो देखते हैं उसमें यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि छोटी कहानी को धारा प्रवाह पढ़कर तथ्य एवं अनुमान आधारित प्रश्नों के जवाब दे पाता है। तो यह हम यहाँ किस प्रकार राइट लगाएंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कहानी दी गई है, ये कक्षा दूसरी, और सप्ताह यहाँ पर 18 है, लेकिन यहाँ पर हमें सप्ताह 23-24 पर देखना है। हम यहाँ केवल उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं कि ये कहानी है, इसमें यहाँ पर 3 प्रश्न दिए रहते हैं, तो दिए गए दोनों प्रश्न हमारे तथ्यात्मक रहेंगे, जो इसी कहानी से हमें उत्तर मिलेंगे, और अगला जो तीसरा प्रश्न रहेगा वह यहाँ पर रहेगा अनुमानित। तो अनुमान पर आधारित प्रश्न का उत्तर हमें इस कहानी के हिसाब से अनुमान लगाकर बताना पड़ता है। उदाहरण को देखने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर ट्रैकर पर। तो सप्ताह 23 या 24 चरण 3, और यहाँ पर पूछा गया है कि तथ्य और अनुमान आधारित प्रश्नों के जवाब दे पाती हैं। तो तथ्यों पर आधारित 2 प्रश्न रहते हैं और अनुमान पर आधारित 1 प्रश्न है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 9वां कॉलम, यहाँ पर देखते हैं सामने, तो तथ्य पर आधारित 2 प्रश्न मिलेंगे, पूछे गए प्रश्न की संख्या 2 और आंसर भी दिए गए 2। इसी प्रकार यदि हम अनुमानित प्रश्न देखते हैं तो इसकी संख्या 1 रहेगी और इसका जवाब देना है। तो 1 प्रश्न पूछा गया और 1 ही प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वाले कॉलम में ही राइट लगाया गया है कि दोनों टाइप के प्रश्नों का उत्तर बालिका स्वयं दे सकती है। और चरण 4 की पूर्ति हमें स्वयं करना है। यहाँ पर सभी सरल चीज़ें हैं जो बच्चे के अनुसार हैं, उनको यहाँ पर पूर्ति करना है। हिंदी में भी यहाँ पर सभी सरल चीज़ें दी गई हैं, उनको उसी अनुसार हमें पूर्ति करना है। केवल हमें ध्यान रखना है कि लेखन के दौरान संज्ञा, शब्द, क्रिया, विराम चिन्हों की पहचान को उपयोग कर पाता है। तो यहाँ विराम चिन्हों वाले कॉलम में यहाँ पर दिया गया है कि कुछ नहीं लिखा है, सही लिखे गए शब्दों की संख्या और उसके बाद पूर्ण विराम का उपयोग किया है या नहीं। अगर यहाँ पर राइट नहीं है तो हमें यहाँ पर अत्यधिक आवश्यकता वाले कॉलम में राइट करना है, और यदि यहाँ पूर्ण विराम का उपयोग करता है तो हमें यहाँ सबसे पहले राइट करना है। और उसमें भी यहाँ पर 2 चीज़ें और दी गई, शब्द और क्रिया, संज्ञा शब्द और क्रिया को पहचान पाता है या नहीं। अगर वो नहीं पहचान पाता और पूर्ण विराम का प्रयोग भी करता है तो फिर वो बीच वाले कॉलम में राइट रहेगा। अब हम देखते हैं चरण 1 विकासात्मक लक्ष्य 1 पूर्ति होने के बाद विकासात्मक लक्ष्य 2.1 के बाद विकासात्मक लक्ष्य 2.2। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 4 इंग्लिश के कौशल दिए गए हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर चारों कॉलम में इंग्लिश दी गई है, और यदि हमें इंग्लिश की हिंदी नहीं याद है तो हमें ये कॉलम पूर्ति करने में बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ पहले इन तीनों कॉलम की हिंदी देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट कुड डू इंडिपेंडेंट, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर विद्यार्थी स्वयं कर पाते हैं। यहाँ पर उनको कुछ सहायता की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत पड़ती है, मोर हेल्प। अब इनकी हिंदी हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हिंदी और उदाहरण है, इसके अनुसार और ट्रैकर के अनुसार ही इन कॉलम में यहाँ राइट के चिन्ह लगानी है। जैसे यहाँ पहला दिया गया है कैन रिकॉल वर्ड इन ए सीक्वेंस, तो इसकी हिंदी यहाँ लिखी हुई है, शब्दों को एक क्रम में याद कर सकते हैं, जैसे शरीर के अंगों को के नाम क्रम से बोलना। इसी प्रकार यदि हम स्पीकिंग की देखें तो कैन रिकॉल राइम सॉन्ग विथ एक्शन, तो स्पीकिंग वाला जो यहाँ रहेगा 1 2 3 तीसरी लाइन। तो यहाँ तीसरी लाइन हम देखते हैं क्रियाओं के साथ तुकबंदी, गीतों को याद कर लेते हैं, जैसे प्ले, जंप आदि। तो यदि ऐसा बच्चा कर पाता है तो उसके राइट उसी हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे। राइटिंग में यदि हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कैन फ्रॉम सम प्री राइटिंग पैटर्न्स, तो इसका यहाँ पर हिंदी रहेगा कुछ पूर्व लेखन पैटर्न बना सकते हैं। पुस्तकों में, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार के पैटर्न दिए गए हैं, उन पर उनको ट्रेस करना रहता है। यदि बच्चे इस प्रकार ट्रेस करके और आगे खाली जगह छोटी है वहाँ पर भी उन्होंने इसी प्रकार बना दिए हैं, तो इस वाले कॉलम में हमें सबसे पहले राइट करना है कि बच्चा स्वयं यह कर सकता है। इसी प्रकार चरण 1 के बाद अब हम देखते हैं चरण 2
तो यहाँ पर हम तीसरे वाला कॉलम देखते हैं, विकासात्मक लक्ष्य 2.2। यहाँ पर हम देखते हैं कि रीडिंग वाला कॉलम, कैन आइडेंटिफाई एंड से द वोवेल साउंड 1 2 3 4, चौथी लाइन। तो चौथी लाइन के हम लिया है चरण 2, चौथी लाइन में लिखा हुआ है स्वर ध्वनियों को पहचान और बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पांचों स्वर यदि किसी स्पेलिंग में आते हैं या कहीं पर भी लिखे आते हैं, उनको अगर पहचान जाते हैं तो इस वाले में बच्चा स्वयं कर पाता है। सबसे पहले राइट हम लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन दी गई है और यहाँ पर 6 की हिंदी और सभी 6 लाइनों के उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको हम समझ करके और ट्रैकर की सहायता से इसकी पूर्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार चरण 3 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें इंग्लिश वाले कॉलम में 1 2 3 4 5 6 लाइनें दी गई। 6 लाइनों को हम यहाँ चरण 3 में देख सकते हैं कि इसकी हिंदी और इसकी एग्जाम्पल क्या रहेंगे, उस अनुसार और ट्रैकर के अनुसार हमें यहाँ पर पूर्ति करना है। इसके बाद हम देखते हैं आखिरी चरण 4, और चरण 4 में यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 लाइन हमें यहाँ पर दी गई हैं, पूर्ति भी यहाँ की गई हैं। तो इस 5 लाइनों को हम यहाँ पर चरण 4 में देख सकते हैं कि किस प्रकार इनकी हिंदी रहेगी और इनके उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं। इसी अनुसार और ट्रैकर अनुसार हम इनकी पूर्ति यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कक्षा दूसरी, पिंक कलर जो दिया गया है, इसमें यदि हम चरण 1 देखते हैं तो यहाँ पर भी कॉलम नंबर 3 विकासात्मक लक्ष्य 2.2 में 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ पर पूर्ति की गई हैं। तो यह पूर्ति यहाँ पर चरण 1 में सभी लाइनों की हिंदी भी की गई हैं और सभी के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार चरण 2 में यहाँ पर आपको 6 कॉलम मिलेंगे, जिसकी हिंदी और उदाहरण इस प्रकार हैं। चरण 3 में हमें यहाँ पर 7 कॉलम मिलेंगे और इसके उदाहरण और हिंदी यहाँ पर दी गई हैं। इसी प्रकार चरण 4 में यहाँ पर हमें सभी की हिंदी और उदाहरण दिए गए हैं। तो 6 कॉलम हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप सभी इसकी सहायता से बहुत ही आसानी से यहाँ पर प्रत्येक चरण में तीसरे कॉलम विकासात्मक लक्ष्य 2.2 की पूर्ति बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर चरण 1 का कक्षा पहली का सबसे अंतिम कॉलम विकासात्मक लक्ष्य 3। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 हमें यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं और 7 बातों में हमें यहाँ पर पूर्ति करना है। तो इसके लिए यदि हम कक्षा पहली की ट्रैकर में यदि चलते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉलम दे रखे हैं। इन सभी में से हमें खास जो कॉलम है, तो यहाँ पहला कॉलम कहाँ मिलेगा, यह पहला कॉलम है, ये दूसरा। इसी प्रकार ये शून्य के उदाहरण 6 और पहले बाद से लगा के अधिक कम तक की सभी संख्याएं यहाँ पर तीसरे कॉलम पर रहेगी। बाकी 4 और 5 और 7 कॉलम हमें यहाँ मिलेंगे। आप यह नंबर लिख करके और बहुत ही आसानी से इन सभी कॉलम की पूर्ति कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं चरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम गणित की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर 6 कॉलम दिए गए हैं और 6 कॉलम के लिए यहाँ पर 4 5 6 नंबर के कॉलम यहाँ दिए गए हैं और 1 2 3 कॉलम यहाँ है। तो 6 कॉलम हम यहाँ से पूर्ति कर सकते हैं। एक उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं कि पहला कॉलम है 20 तक की संख्याओं को मूर्त रूप से चित्रों से वस्तुओं को गिन पाता है। तो यहाँ पर स्वयं कर पाता पर राइट लगा है। दोनों कॉलम क्यों छोड़े उसको हम देखते हैं। तो 20 वाला देखते हैं हम, पहला कॉलम और यहाँ पर हमने चूंकि इल्मा वाला भरा है तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले कॉलम में यहाँ पर दिया गया है संख्या मान 2 नंबर लाने पर बच्चा यहाँ पर पास रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 में से 3 आए, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले वाले कॉलम में राइट लगा है। यदि यहाँ पर 3 में से 2 भी आते तब भी बच्चा स्वयं कर पाता है, और यदि यहाँ पर 3 में से 1 नंबर यदि आता है तो फिर बच्चे को यहाँ पर दूसरे कॉलम में ले जाना पड़ेगा और यहाँ लिखेंगे सहायता के साथ वह कर पाता है। और बच्चे को यदि 0 नंबर आते हैं तो अधिक सहायता के साथ यहाँ पर वह कर पाता है। इस प्रकार हमें अलग अलग कॉलम में ट्रैकर की सहायता से ही इनकी पूर्ति करना है। चरण 3 में हम देख सकते हैं कि चरण 3 में यहाँ पर 8 बातें दी गई है। पूर्ति कुछ इस प्रकार की गई है और 8 बातों के लिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं जो आप नोट कर सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पर नंबर 1 रहेगा,
इस वाले कॉलम का नंबर 6, यहाँ पर नंबर 4, यहाँ पर नंबर 7 का 1 और यहाँ पर 7 का 2 रहेगा और यहाँ पर नंबर 5, यहाँ पर 8, दूरी और तुलना और भार दोनों को मिक्स करके 8 नंबर हैं और यहाँ पर रहेगा अमानक इकाई वाला 3 नंबर। इस प्रकार हम इन सभी नंबर की सहायता से इन नंबर को इन नंबर से मैच करेंगे तो यहाँ पर हमारी यह एचपीसी कार्ड के तीनों कॉलम पूर्ति हो जाएंगे और सहायता के लिए हम ट्रैकर में नंबर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर चरण नंबर अंतिम चरण 4। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से हमें यहाँ पर सप्ताह 31 में केवल पहला वाला कॉलम यहाँ मिलेगा, संख्या नाम से पूर्ति करना है और एक अंतिम कॉलम मिलेगा 6, मुद्रा की पहचान, पैसे का मान, पैसे गिनना। इन तीनों कॉलम का मिक्सिंग रूप यहाँ पर मिलेगा। इनसे ही हमें पहला और छठा वाला कॉलम की पूर्ति करनी है। बाकी 2 3 4 5 इनके सामने लिखे हुए हैं। इन कॉलम में बच्चे की क्या स्थिति है उसके अनुसार ही इन कॉलम की पूर्ति करना है। तो दूसरा कॉलम हमें सप्ताह 24 में, तीसरा हमें सप्ताह 12 में, चौथा हमें सप्ताह 12 में और पांचवा हमें सप्ताह 18 में मिल जाएगा। वहाँ बच्चों की स्थिति देखकर इन कॉलम की पूर्ति हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कक्षा दूसरी का चरण 1 और इसमें सबसे अंतिम कॉलम देखते हैं गणित। तो गणित में यहाँ पर दिए गए हैं 7 कॉलम। 7 कॉलम की पूर्ति यहाँ पर कुछ इस प्रकार की गई हैं। अब 7 कॉलम को हम यहाँ देखते हैं। आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 12। तो यहाँ पर पहला वाला कॉलम यहाँ से यहाँ तक मिक्सिंग रूप रहेगा जिसमें संख्या 1 से 9 के बारे में जानकारी चाहिए गई है कि 1 से 9 तक संख्या को पहचान कर बता पाता है या नहीं। क्योंकि यहाँ हमने राधिका वाला कॉलम लिया है, यहाँ पर सभी नंबर पूरे आने के कारण उसको पहले स्थान पर रखा। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में यहाँ से यहाँ तक के सारे कॉलम रहेंगे और 7 कॉलम में से 2 कॉलम पूरे हो गए हैं। अब चलते हैं यहाँ पर तीसरा कॉलम। तो तीसरा यहाँ पर माप वाला रहेगा, चौथा स्थानिक समझ, पांचवा 3D 2D 3D आकृतियाँ, छठा रहेगा हमारा लंबाई ऊंचाई की तुलना वाला और 7वां रहेगा पैटर्न। इस प्रकार ये 7 कॉलम को हम यहाँ 7 कॉलम से मैच करके और ट्रैकर की सहायता से इसको आसानी से भर सकते हैं। अगला देखते हैं चरण 2। चरण 2 में यहाँ पर देखते हैं गणित में तो यहाँ पूर्ति कुछ इस प्रकार की गई है और यहाँ कॉलम देखेंगे 1 से लगाकर 7 कॉलम। तो सबसे पहले यहाँ इस कॉलम को हमें 5 नंबर नाम देना है। यह कॉलम 3 रहेगा, ये 6 और यह रहेगा हमारा पहला कॉलम। 4 हो गए, 3 और बचे हैं। 3 के लिए हमें घटाव वाले पे देना है 2 नंबर सप्ताह 18 में और यहाँ पर इकाई दाएं वाला 7वां कॉलम रहेगा और संख्या नाम वाला चौथा कॉलम। इस प्रकार इन कॉलम में दिए गए नंबर के हिसाब से हम यहाँ पर बच्चों को ट्रैक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम चरण 3। चरण 3 में यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल हमें 1 से लगाकर 6 कॉलम दिए गए हैं। इनको पूर्ति कुछ इस प्रकार की गई हैं और 6 कॉलम हम यहाँ यदि ऊपर देखेंगे सप्ताह 24 में तो यहाँ पर दोनों कॉलम को मिलाकर नंबर 1, बढ़ता घटता क्रम में नंबर 2। इन कॉलम को हमें नहीं गिनना है। इन दोनों कॉलम को रहेगा कॉलम नंबर 3। यहाँ पर ये दोनों रहेंगे। चौथा कॉलम जो घटाव है, एक इबारत वाला और एक संख्या वाला। 4 कॉलम। 4 के बाद में यहाँ पर अगला 5वें कॉलम में हमें अमानक इकाई और आयतन दोनों देखना और छठे वाले में हमें वजन की तुलना करना है। बाकी हमें सारे कॉलम छोड़ना है। इन कॉलम की सहायता से ही हम चरण 3 के ये सभी कॉलम में तीनों जगह टिक के निशान आसानी से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं चरण 4। चरण 4 में हम देखते हैं यहाँ पर चारों कॉलम। तो यहाँ पर हमें 4 लाइनें दी गई हैं और 4 लाइनें कुछ यहाँ पर इस प्रकार भरी हुई हैं। तो इसी में हम देखते हैं कि ये चारों कॉलम हमें ट्रैकर नंबर 31 में कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ ऊपर नहीं देखना है, ऊपर की बजाय हमें यहाँ नीचे देखना है। तो ये वाला जो कॉलम रहेगा 3 नंबर संख्या नाम, ये 3 नंबर इस पर अंकित करें। इकाई दाएं वाले में हमें यहाँ पर चौथे का 1 नंबर अंकित करना है और यहाँ पर पहला कॉलम रहेगा हमारा संख्या छोड़कर गिनती वाला और इसी प्रकार 4 का जो दूसरा कॉलम रहेगा वो रहेगा संख्या तुलना। अर्थात यहाँ पर जो चौथा कॉलम है उसमें 2 चीज़ें एक साथ पूछी है, पहला इकाई दहाई और दूसरा संख्या तुलना। इसलिए यहाँ पर चौथे का जो पहला है
उसमें इकाईदाई की बारे में बात की गई और चौथे का जो दूसरा है उसमें यहाँ पर संख्या तुलना की बात की गई। तो यहाँ कॉलम के नंबर नीचे दिए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरे कॉलम में हम देखते हैं तो यहाँ पर जोड़ और घटाव दोनों के बारे में बात की गई है, इसलिए पैसे गिनने वाला जो रहेगा दूसरे का पहला इसमें जोड़ है और दूसरे का जो दूसरा इसमें यहाँ पर घटाव दिया गया है। तो ये पैसे के लेन देन के दूसरा कॉलम यहाँ पर कुछ इस प्रकार रहेगा और यहाँ पर ये दोनों कॉलम हमें छोड़ना है। देखते हैं कक्षा पहली बच्चों की प्रगति के संबंध में शिक्षक की टिप। तो यहाँ पर विकासात्मक लक्ष्य एक प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण में शिक्षकों को यहाँ पर टिप लिखना है। तो टिप के लिए यहाँ पर चारों कॉलम दिए गए हैं, चारों में टिप भी लिखी हुई है। तो इस टिप के लिए आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, लेकिन उदाहरण में बहुत कम टिप दी गए हैं। तो हमारे द्वारा यहाँ पर विकासात्मक लक्ष्य एक की कक्षा पहली और दूसरी दोनों ही सामूहिक टिप लिखी हुई है। पहले चरण में से यहाँ कोई चार में से एक लाइन को हमें लिखना है। जैसे इस वाले कॉलम में आप देखें तो यहाँ पर पहली लाइन को लिखा गया है स्वच्छता के प्रति जागरूक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्वच्छता के प्रति जागरूक रहती हैं। चाहे तो हम यहाँ छोटा करके इसे स्वच्छता के प्रति जागरूक भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिब्बा यहाँ पर छोटा दिया गया है। तो यह चरण है कंप्लीट। अब आते हैं हम चरण 2 में। चरण 2 में से यहाँ पर किसी एक लाइन को उठाते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरी लाइन ली गई, खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेना। तो यहाँ लिखा गया है खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसी प्रकार अब तीसरा कॉलम, तीसरे कॉलम में से भी हमें एक लाइन उठानी है। जैसे यहाँ विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेता है, तो यहाँ लिखा गया है कि तीसरा कॉलम विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेता है। इसी प्रकार यहाँ पर 4 बातें लिखी हुई हैं, उसमें से किसी एक को हमें यहाँ से पिक करना है। जैसे बड़ों का सम्मान करता है, तो चौथे चरण में यहाँ पर बड़ों का सम्मान करता है, यह यहाँ पर लिखा गया है। और ये सभी जो विकासात्मक लक्ष्य में जो बातें लिखी गई हैं टिप, ये सभी प्रथम चरण के अनुसार सामूहिक रूप से ही यहाँ पर निकाल कर बताई गई हैं। और यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक चरण में टिप में केवल एक ही लाइन हमें लिखना है। अब हम देखते हैं अगला, कक्षा पहली निपुण लक्ष्य में विकासात्मक लक्ष्य 2। और यहाँ पर हमने देखा था कि विकासात्मक लक्ष्य 2 में 2 भाषाएं होती हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो यहाँ पर हमें हिंदी अंग्रेजी दोनों की टिप लिखना है। टिप लिखने के लिए यहाँ पर हमने हिंदी की इधर और अंग्रेजी के लिए इधर दोनों प्रकार की 4-4 टिपें दी गई हैं। उसमें से हमें कोई सी भी 2 उठानी है, एक हिंदी से और एक अंग्रेजी से। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और यहाँ पर चौथा चरण रहेगा। यहाँ पर भी हमें एक एक टिप यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर शिक्षक की टिप में विकासात्मक लक्ष्य 3 में गणित के बारे में यहाँ पर टिप लिखनी है। तो चारों जो टिप लिखी गई है वो चरण प्रत्येक चरण के अनुसार ही निकाल कर यहाँ पर लिखना है। तो आपकी सुविधा के लिए कक्षा पहली की विकासात्मक लक्ष्य गणित की टिप यहाँ पर दी गई हैं, चरण 2, चरण 3 और चरण 4 में। इसी प्रकार पूरे पेज को देखें तो यहाँ पर कक्षा दूसरी की टिप इधर दी गई है, जो पहली से थोड़ी अलग है और यह प्रत्येक चरण के अनुसार दी गई है। तो इन्हीं कक्षा दूसरी की टिप में से यहाँ पर कक्षा दूसरी की यहाँ पर कुछ टिप लिखी गई। जैसे पहला देखते हैं, 2D 3D आकृतियों में पहचान कर पाती हैं, तो यह टिप यहाँ पर चौथे नंबर पर लिखी हुई है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ कक्षा दूसरी की विकासात्मक लक्ष्य 2 को देखते हैं तो यहाँ पर जो हिंदी और अंग्रेजी के जो टिप लिखी गई हैं उसकी टिप यहाँ पर कुछ इस प्रकार रहेगी। और जैसा कि हम पहले यहाँ देख चुके हैं कि विकासात्मक लक्ष्य 1 में पहली और दूसरी के लिए यहाँ पर एक ही टिप रहेगी, तो यहाँ पर इसके लिए समान टिप रहेगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पेन का उचित उपयोग करती हैं, तो यह यहाँ पर चौथे नंबर के कॉलम में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पहले पॉइंट वाली टिप हमने कक्षा पहली में लिखी थी। तो इस प्रकार हम आसानी से यहाँ शिक्षक द्वारा टिप लिख सकते हैं। अब इसमें यदि हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आता है बच्चों के कौशल में वृद्धि के संबंध में पालक की टिप। यहाँ पर पालक की टिप लगाना है। तो पालक द्वारा हिंदी विषय के प्रथम चरण में, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण में
जो भी उनके द्वारा बताया गया वह हमें यहाँ पर टिक करना है। इसी प्रकार अंग्रेजी विषय की टिक हमें यहाँ पर करना है और गणित विषय के 4 टिक हमें चारों डिब्बे में कुछ इस प्रकार करना है। यहाँ पर पालक के हस्ताक्षर, यहाँ पर शिक्षक के हस्ताक्षर और यहाँ पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर और सील हस्ताक्षर और सील साइन यहाँ पर करना है। इस प्रकार हमारा HPC कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। यह कक्षा दूसरी का HPC कार्ड था। अब हम देखते हैं यहाँ पर कक्षा पहली का HPC कार्ड। तो कक्षा पहली का HPC कार्ड यहाँ पर कुछ इस प्रकार रहेगा। उसमें पालक द्वारा टिप, यहाँ पर टिप में राइट दिए गए हैं और पालक द्वारा कोई अन्य टिप्पणी, जैसे यहाँ पर हमारी सीखने के प्रतिफल या लर्निंग आउटकम्स के अलावा भी यदि पालक यहाँ कुछ और अन्य सुधार होता है तो वह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मेरी बेटी अब बहुत कम गुस्सा करती है, तो यह एक अलग से सुधार हुआ है, तो यह पालक द्वारा यहाँ पर टिप्पणी लिखी गई है। पालक के हस्ताक्षर, शिक्षक के हस्ताक्षर और यहाँ पर प्रधानाध्यापक जी के हस्ताक्षर और सील साइन रहेंगे। इस प्रकार यहाँ पर HPC कार्ड हमारा कंप्लीट। यहाँ पर समग्र प्रगति पत्रक HPC कक्षा 1 और HPC कक्षा 2 के जितने भी विकासात्मक लक्ष्य हैं और अंग्रेजी की हिंदी उदाहरण आदि सभी चीज़ें आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध रहेगी और PDF के रूप में भी आपको यह सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप सब वहां से PDF को डाउनलोड करके और हमारे HPC की अच्छी तरह से पूर्ति कर सकते हैं। PDF नहीं मिलने की स्थिति में आप हमसे WhatsApp पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हमें सभी HPC कार्ड भरना अनिवार्य है, क्योंकि इस वर्ष से नए HPC कार्ड हमें भरने पड़ेंगे, जिसमें केवल आवधिक आकलन 10, 20, 30 का ही डाटा हमें भरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।